हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में परिवर्तन। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय पर जो है खेती बाड़ी में दो मेजर चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे। One was the growing use of iron pluckers. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden ploughshare. अब यहाँ पर इस समय में दो मेजर चेंजेस हो रहे थे एग्रीकल्चर में। पहला क्या था कि उन्होंने लकड़ी का पहले वो लकड़ी का हल यूज़ करते थे, जिसकी बजाय उन्होंने अब क्या है आयरन के हल का यूज़ करना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि वो आप मिट्टी को बहुत अच्छे से खोद पा रहे हैं, उसमें बीज वगैरह डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो ग्रेन का प्रोडक्शन है वो अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा अनाज उगा पा रहे हैं। ठीक है, तो एक मेजर चेंजेस तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि दूसरा है, देखिए सेकंड सेकंड पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। मतलब अब सेकंड क्या था कि उस समय के लोग थे, उन्होंने जो है ट्रांसप्लांटिंग पैडी करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब क्या है, ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब कि वो सीधे खेत में बीज ना उगा करके अब क्या है कि एक छोटे सी धरती पर जो है उन्होंने बीज बोना शुरू किया और उससे उन्होंने स्प्राउट उगाना चालू किया और छोटे छोटे प्लांटों को ग्रो किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसे जाकर खेत में जब फील्ड में जो है लगा दिया। ठीक है, जैसे कि आपने कभी चावल का धान देखा होगा तो उसका जो पौध है पहले कहीं और तैयार की जाती है, स्प्राउट्स जो है पहले कहीं और तैयार किए जाते हैं, फिर बाद में उसे जो है खेत में लगा दिया जाता है। तो इसी तरह से उस समय के लोगों ने भी जो है ट्रांसप्लांटिंग पैडी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, दिस meant that instead of a scattering seed on the ground from which plant would be sprout, spillings were grow and then plant in the field। देखिए मैंने आपको अभी जो समझाया वो इसका मीनिंग, इस पूरे पैरे का मीनिंग वही है कि वो लोग क्या करते थे, खेत में सीधा बीज को नहीं फैलाते थे, वो अलग से एक छोटी सी लैंड पर जो है वो बीजों को जो है लगाते थे और उससे क्या है स्प्राउट्स तैयार करते थे, मतलब छोटी छोटी जो पौध है वो तैयार करते थे और उसके बाद उस जो स्पेलिंग होती थी मतलब छोटी छोटी जो पौध होती थी उसको फील्ड में जाकर प्लांट कर देते थे। ठीक है, दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। इससे क्या हुआ उनको फ़ायदा, क्या वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादातर प्लांट जो है सर्वाइव कर जाते थे, मतलब उग जाते थे अच्छी तरीके से, तो इसलिए वो जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। ठीक है, तो हाउएवर it was back breaking work. Generally, sale and man and a woman, das and dasis, and landless agriculture laborer, कामगार had to done दिस वर्क। अब ये क्या है, जनरली ये जो खेती बाड़ी का काम था ये वो जो है जो गुलाम आदमी औरत होते थे जिनको कि युद्ध में पकड़ के लाया जाता था और उन्हें फिर दास और दासी बना दिया जाता था, या फिर ऐसे जो लेबर होती थी, मज़दूर होते थे जिनके पास अपनी कोई धरती नहीं होती थी खेती बाड़ी के लिए, जिनको कि कामगार कहा जाता था, उनसे ये काम कराया जाता था। ठीक है, अ क्लोज़र लुक मगधा। अब मगध को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मगधा बिकम अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले जो है मगध जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। क्यों बन गया था, क्योंकि जो है वहाँ से बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा और सन जो है मगध से होके गुज़रती थी। ठीक है, इसका ये बहुत ज़रूरी थी, किसके लिए, जो रिवर किसके लिए ज़रूरी थी, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और मेकिंग द लैंड फर्टिलाइज़र। ठीक है ना, कि मगध इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ होकर निकलती थी, जिनमें से एक कुछ गंगा है या सन है,
और आपको तो पता ही है कि जो रिवर्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है वाटर सप्लाई के लिए। आज भी मतलब आज के समय में भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पानी के हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मगध भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ पानी जो है पर्याप्त मात्रा में था। और जो है जहाँ पर पानी होता है तो वहाँ की आसपास की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ होती है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो पानी जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले के टाइम में जो है व्यापार जो है क्योंकि पहले के समय में व्यापार जो है पानी के रास्ते से ही, नदियों के रास्ते या जहाज़ों के रास्ते ही सब चीज़ों को ले जाया जाया करता था, जहाज़ों और नाव पे लाद करके। तो इसलिए भी ट्रांसपोर्ट के जो है व्यू से भी ये मगध बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बन चुका था, क्योंकि यहाँ व्यापार ज़्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है नदी बहुत ज़्यादा थी इसलिए, ठीक है। अब जो है आगे parts of Magad were forest elephant which lived in the forest could be captured and trained for the army। अब जो मगध के जो जंगल थे, मगध के आसपास जो जंगल होंगे उसमें कौन थे, उसमें एलिफेंट हाथी पाए जाते थे, जिनको वो क्या करते थे, उन्हें पकड़ लेते थे और उन हाथियों को आर्मी यानी सेना में मतलब सेना के लिए ट्रेन करते थे, ठीक है। फॉरेस्ट से उन्हें क्या मिलती थी, उन्हें लकड़ी भी मिलती थी जिससे वो घर बनाया करते थे, और बैलगाड़ी वगैरह सामान लाने ले जाने के लिए, और चेरियट मतलब रथ वगैरह जिसके ऊपर राजा या फिर उसके मंत्री वगैरह या उसके फैमिली के लोग जो इधर मतलब उससे जो है अपना विज़िट करते होंगे, ठीक है। और युद्ध वगैरह भी इन्हीं चैरियट से लड़ा जाता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। इसके अलावा क्या था मगध में जो था कि लोहे की खदानें भी मिली थी उस जगह पर, जिसका यूज़ क्या किस लिए किया जाता था, एक मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो इन सब कारणों की वजह से मगध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद था, ठीक है। अब यह है मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध के जो है दो बहुत ही मतलब शक्तिशाली रूलर्स मतलब शासक रहे हैं। पहला था बिम्बिसार और दूसरा था अजातशत्रु, ठीक है। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद। उन्होंने जो है बिम्बिसार और अजातशत्रु जो है इन दोनों ने वो सारी कोशिशें करी जिनसे कि वो दूसरे जनपदों को मगध में मिला सके, ठीक है। महापद्मानंद जो है इसके एक तीसरे इम्पोर्टेंट शासक थे मगध के, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है अपना जो जो मगध है उसे जो है इस सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक फैला दिया था। मतलब अपना जो कंट्रोल है महापद्मानंद ने जो है सब कॉन्टिनेंटल के नॉर्थ पार्ट तक फैला दिया था, ठीक है। राजगीरा present day Rajgir in the Bihar was the capital of the Magad for several years। आगे जो राजगीरा है जो आज के समय में बिहार में है और आज उसे राजगीर बोला जाता है, वो कुछ सालों के लिए मगध की राजधानी रह चुकी है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। बाद में जो है मगध की राजधानी क्या हुई, पाटलिपुत्र हुई, जिसको आज के समय में पटना बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in the Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror। Of course he did not conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and come to the Indian subcontinental, ठीक है। अभी कहते हैं इसका मतलब है कि लगभग 2300 साल पहले जो है एक जो है रूलर था, शासक था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। वो यूरोप में मैसेडोनिया में रहता था और वो चाहता था कि पूरे संसार को अपने कंट्रोल में ले ले, पूरे संसार को जीतना चाहता था। लेकिन ऑफ कोर्स हालांकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो है कुछ पार्ट जैसे कि इजिप्ट और वेस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल बना लिया था और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में एंटर कर चुका था, ठीक है। और कहाँ पर आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में, वो 20 नदी के किनारे पर आ पहुँचा था। कौन, अलेक्जेंडर, ठीक है।
When he wa- when he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the ruler of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. जैसे ही उसने अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों से आगे बढ़ने के लिए कहा, ठीक है, मार्च फर्दर मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा, तो उसके सोल्जरों ने रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे, स्केर्ड थे, क्योंकि उन्होंने जो है इंडिया भारत के शासकों यानी राजाओं के बारे में सुन रखा था कि उनके पास पैदल चलने वाली बहुत बड़ी आर्मी है, साथ में बहुत सारे रथ हैं और हाथी हैं जो युद्ध के लिए ट्रेन किए गए हैं, तो इसलिए वो डरे हुए थे। अ क्लोजर लुक, वाजी, वाजी को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, हालांकि जो मगध था वो बहुत पावरफुल राज्य था, वाजी विथ इट्स कैपिटल एट अ वैशाली बिहार वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट नोन एज अ गना और सगना सगन संघा संघा। हालांकि जो मगध था वो बहुत ही पावरफुल राज्य था, लेकिन जो वाजी जो है जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, जो अभी कहाँ है, बिहार में है, वो एक अलग गवर्नमेंट, अलग तरह की गवर्नमेंट के अंडर में थी, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था, गना कहा जाता था या संगा कहा जाता था। गना या संगा एक तरह की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जिसके अंडर में जो है वाजी आता था और जिसकी कैपिटल क्या थी, वाराणसी, जो अभी कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। देखिए अब इन आ गना और संगा देर वर नॉट वन, ये कहते हैं गना या संगा कोई एक राज्य नहीं था, बट मैनी रूलर्स समटाइम्स इवन वैन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर, मतलब गना या संगना मतलब एक राजा के कंट्रोल में नहीं था, इसमें जो क्या है बहुत सारे जो है शासक एक साथ राज्य करते थे, कभी कभी तो हज़ारों शासक जो है एक साथ राज्य करते थे, ठीक है ना। ईच वन वाज नॉन एज अ राजा, और उसमें हर एक को राजा कहा जाता था, ठीक है। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये सारे के सारे राजा जो है जितने भी रीति रिवाज पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह होते थे सब एक साथ ही परफॉर्म करते थे। दे आल्सो मीट इन असेंबली एंड डिसाइडेड वट हैड टू बी डन एंड हाउ, ये राजा सारे के सारे राजा क्या करते थे, ये असेंबली यानी कि बैठकें करते थे सारे एक साथ मिलकर, और फिर फैसला करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। थ्रो डिसीज़न एंड डिबेट, किसके द्वारा, वो जो है विचार विमर्श करते थे उन असेंबलियों में, और डिबेट वगैरह मतलब वाद विवाद उनमें चलता रहता था, उसके द्वारा ये सारे के सारे राजा जो है डिसाइड करते थे कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर उनके ऊपर कोई शत्रु जो है अटैक करने वाला है, दे मेड टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, तो वो जो है उस शत्रु से निपटने के लिए वो लोग जो है असेंबली बुलाते थे, मतलब सभा बुलाते थे, और उसमें जो है विचार विमर्श करते थे कि उसे कैसे हराया जाए। हाउएवर वुमेन दासेस एंड कामगार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, हालांकि जो औरतें होती थी, जो गुलाम दास वगैरह होते थे, और जो कामगार जो खेती बाड़ी वगैरह का काम करते थे, वो इन असेंबलियों में पार्टिसिपेट हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है। अब क्या, वो बोथ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा अबाउट हुम यू विल रीड इन अ चैप्टर 7 बिलोंग टू द गनास और संगास, मतलब दोनों जो बुद्धा और महावीर जो हैं, जो जैन धर्म मतलब बुद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, और वो कहाँ से आते हैं, ये दोनों ही गनास और संगा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Some of the most vivid descriptions of life in the संघास कैन बी फाउंड इन द बुद्धास बुक। अब कहते हैं संघास की जो है, संघास की जीवन की जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है उपदेश वगैरह, ठीक है, निर्देश वगैरह जो हैं
वो बुद्धा की जो लिखी गई किताब है उनमें पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दे रखे हैं। देखिए गणागा मीन्स क्या होता है कि इज़ यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर। गना नाम का यूज़ उस ग्रुप के लिए किया जाता है, ग्रुप के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। देखिए इसमें भी बता रखा है ना कि बाजी जो है किसके द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता था। बहुत सारे जो रूलर्स वगैरह होते थे, शासक होते थे, उनसे कंट्रोल किया जाता था। ठीक है ना। अब क्या है ये संघा। संघा क्या किसको बोलते हैं? मैनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत से लोगों का संघ, बहुत से लोगों का ग्रुप। ठीक है ना, उसका मीनिंग होता है संघास। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अब दिस इज एन अकाउंट ऑफ वाजिस फ्रॉम द दिगा निकाय, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddhas. These were written down about 2300 years ago. अब देखिए ये जो दिगा निकाय है, दिगा निकाय एक फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध की एक बुक है, किताब है, जिसमें जो है बुद्ध के बहुत सारे उपदेश शामिल हैं। और ये कब लिखी गई थी? 2300 साल पहले ये लिखी गई थी। अजात सातु एंड वाजिस। अजात सातु एंड वाजिस। अजात सातु वांटेड टू अटैक द वाजिस। अजात सातु जो है वाजिस पर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन दैट मैटर। उसने जो है अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम था वासीकरा, उसको बुद्ध के पास भेजा इस मैटर पे सलाह लेने के लिए। The Buddha asked whether the Vajis meet frequently in full assemblies. बुद्धा जो है मिनिस्टर से पूछते हैं क्या वाजी जो है लगातार जो अपनी सभाओं में मतलब सभाएं बुलाता रहता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है। When he heard that they did, he replied that the Vaji would continue to prosper as well as long as। जब उन्हें ये पता चला बुद्धा को कि हाँ वो लगातार सभा बुलाता रहता है और उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, तब बुद्धा ने उत्तर दिया कि बाजी जो है लगातार, अगर बाजी इसी तरह से ये सब करता रहा तो वो लगातार काफ़ी लंबे समय तक सफल होता रहेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता है। क्या क्या करेगा अगर बाजी लगातार क्या क्या करेगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बुद्धा बोलते हैं कि अगर बाजी जो है अगर पब्लिक असेंबलियाँ मतलब पब्लिक की सभाएं बुलाता रहेगा, उनमें लगातार पार्टिसिपेट करता रहेगा, वो उनसे लगातार मिलता रहेगा, बातचीत करता रहेगा, वो सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे और जो उन्होंने अपने लिए जो रूल्स बनाए हैं अगर वो उन्हें फॉलो करता रहेगा, ठीक है ना, फॉलो करता रहेगा, और अगर वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करेगा, उनको सुनेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। बाजी जो है ज़बरदस्ती औरतों को पकड़ के नहीं लाएगा युद्ध में, ना उन्हें दास दासियाँ बनाएगा, और ठीक है। चिताइस जो है अगर लगातार गाँवों का और टाउन जो कस्बे होते हैं उनकी देखभाल करते रहेंगे, ठीक है। और जो संत वगैरह हैं, जो साधु वगैरह हैं, अगर वो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखेंगे और उनकी इज़्ज़त करेंगे और उन्हें कोई सा भी धर्म अपनाने के लिए और छोड़ने के लिए अगर उन्हें आज़ादी होगी तो बाजिस को कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघास। जो राजा थे, जो बहुत ही मतलब पावरफुल राज्य के जो राजा थे, उन्होंने जो है संघास को जीतने का यानी अपने अंदर इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे। नॉर्थवेस्टलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Ganas और संगास were conquered by the गुप्तास रूलर। करीब जो है 150 साल पहले जब लास्ट गनास और संगास रह गए थे, तब उन्हें जो है गुप्ता रूलर्स ने उन पर कब्ज़ा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना। देखिए अब है एल्सवेयर, ठीक है। एल्सवेयर फाइंड ग्रीस
एंड अथेंस इन योर एटलस, ठीक है ना। अराउंड 2500 years ago the people of Athens set up a form of a government which was called a democracy which lasted for about 200 years ago। अभी क्या है ये, इसका मतलब है कि एथेंस के जो लोग हैं उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, करीब 2500 साल पहले एक गवर्नमेंट बनाई जिसको क्या कहा गया, लोकतंत्र कहा गया। और ये अभी 200 साल पहले ही मतलब बनी है, ठीक है। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वाला रिकॉग्नाइज एज अ सिटीज़न। इसके जितने भी आज़ाद मतलब किसी के ग़ुलाम नहीं, ठीक है ना, जितने भी आज़ाद आदमी थे इसके एथेंस के, वो जो कि 30 साल की उम्र के थे, उन सबको सिटीज़न कहा गया। देयर वॉज एन असेंबली दैट मीट एट लीस्ट 40 टाइम ईयर्स टू डिसाइड ऑन अ इम्पॉर्टेंट मैटर। अभी इसमें एथेंस में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे मतलब विचार विमर्श करने के लिए जो एथेंस के जो लोग थे वो एक साल में लगभग 40 बार मीटिंग करते थे, ठीक है। ऑल सिटीज़न कुड अटेंड द मीटिंग्स, और सारे के सारे जितने भी सिटीजन्स होते थे, ठीक है, जो 30 साल के ऊपर के आदमी होते थे जो फ्री होते थे उनको सिटीज़न कहा गया, और वो सारे के सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती होंगी उन पे लोगों को कैसे अपॉइंट किया जाता था, लॉटरी के द्वारा, मतलब पर्ची वगैरह डाला जाता था। ऑल दिस who wanted to become choose given in their names and then some were selected through the lotteries। अभी कहते हैं कुछ को तो उनके नाम से ही सिलेक्ट कर लिया जाता था और कुछ को जो है लॉटरी के द्वारा पर्ची डालकर सिलेक्ट किया जाता था। सिटीजन सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। कुछ सिटीजन ऐसे होते थे जिनको आर्मी में भर्ती किया जाता था और जिनको नेवी में भर्ती किया जाता था, ठीक है ना। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन, हालांकि जो वुमेन्स थी मतलब एथेंस की जो औरतें थीं उनको सिटीजन नहीं कहा जाता था। आल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन द एथेंस एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज अ सिटीज़न। और जो मतलब जो एथेंस में जो दूसरे फॉरेनर मतलब दूसरे देश के जो लोग आके रहते थे, चाहे वो व्यापारी के रूप में रहते होंगे या फिर जो कारीगर वगैरह होते हैं उनके रूप में रहते होंगे, तो उन्हें भी सिटीज़न नहीं कहा जाता था। बिसाइड देयर वर सर्वल थाउजेंड्स, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops. They too were not treated as citizens। हालांकि इसके अतिरिक्त जो एथेंस में जो और भी हज़ारों की संख्या में जो दास थे जो कहाँ काम करते थे, खदानों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे या वर्कशॉप में काम करते थे, उनको भी सिटीजन के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता था। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।